जनसुराज बिहार की राजनीति में आजकल ये नाम खूब गूंज रहा है। तो आज हम प्रशांत किशोर के इस बड़े राजनीतिक प्रयोग को थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई बिहार की तस्वीर बदल पाएगा। ये बिहार की राजनीति की आप कह सकते हैं एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ बदलाव के वादे तो हर चुनाव में गूंजते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो जस की तस रहती है। सालों से यही सिलसिला चला आ रहा है। तो इसी माहौल को, इसी ठहराव को तोड़ने के लिए मैदान में एक नई ताकत उतरी है, जनसुराज। और ये सिर्फ एक और पार्टी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति को जड़ से बदलने का एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर जनसुराज कर क्या रहा है। उनकी जो रणनीति है वो काफी अलग है, मतलब एक दो तरफा रणनीति है। सबसे पहले देखते हैं कि वे डिजिटल मोर्चे पर क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जहां पुरानी पार्टियां आज भी वही पुराने ढर्रे पर चल रही हैं, जनसुराज ने डिजिटल दुनिया में एक अलग ही जंग छेड़ दी है। डिजिटल विज्ञापनों पर खर्च करने के मामले में बीजेपी के ठीक बाद दूसरे नंबर पर यह पार्टी आती है। यह सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है, यह एक डिजिटल आंदोलन जैसा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ डिजिटल की नहीं है। उनकी रणनीति का जो दूसरा और शायद सबसे बड़ा पहलू है, वो है राजनीति के पुराने चेहरों को ही बदल देना। और ये आंकड़ा देखिए, 60%। जनसुराज के 60% उम्मीदवार बिल्कुल नए चेहरे हैं, और इन्हें जानबूझकर इसलिए चुना गया है ताकि उन पर भ्रष्टाचार या पुरानी राजनीति का कोई दाग ना हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यही प्रशांत किशोर की आप कह सकते हैं मूल सोच है। उनका मानना सीधा है, बिहार तभी बदलेगा जब नेता बदलेंगे। अब सुनने में तो ये सब बहुत क्रांतिकारी लगता है ना, लेकिन देखिए, किसी भी नई राजनीतिक पार्टी का सफर इतना आसान नहीं होता। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जो एक बड़ी चुनौती पेश करता है। और ये परीक्षा बहुत जल्दी सामने आ गई, मुंगेर सीट पर, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पार्टी की नींव तक हिला दी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जनसुराज के एक बड़े उम्मीदवार ने अचानक पाला बदल लिया, और वो भी प्रतिद्वंद्वी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। और ये कोई मामूली दलबदल नहीं था। ये हुआ कब? चुनाव से ठीक एक दिन पहले। मतलब इसका मकसद बिल्कुल साफ था, जनसुराज को सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान पहुंचाना। एक ही रात में जैसे पूरा खेल ही पलट गया। इस एक झटके ने जाहिर है जनसुराज के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। क्या ये सच में एक मजबूत टीम है, या फिर बस एक राजनीतिक प्रयोग जो पहले ही दबाव में बिखर जाएगा? तो एक तरफ तो ये राजनीतिक उठापटक चल रही थी, लेकिन इससे हटकर जमीन पर एक बिल्कुल अलग कहानी बन रही थी। चलिए जनता की आवाज सुनते हैं जो कुछ और ही कह रही थी। पूरे राज्य के गांवों से एक बहुत ही पावरफुल आवाज उठ रही थी। लोगों का सीधा कहना था कि वे अब कुछ नया चाहते हैं और इस पुरानी राजनीति से पूरी तरह ऊब चुके हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, सर्वे के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या, 60% लोग सक्रिय रूप से बदलाव की तलाश में हैं। तो लोग असल में चाहते क्या हैं? वो कहते हैं, हमें चाहिए एक सोच वाला नेता, मतलब एक ऐसा लीडर जो सिर्फ सत्ता के खेल और दांव पेच में न लगा रहे, बल्कि जिसके पास राज्य के लिए एक क्लियर विजन हो। तो अब देखिए, एक तरफ ये राजनीतिक दांव पेच हैं और दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें। इस पूरी कहानी का फैसला अब सिर्फ एक ही जगह होना है, और वो है बैलेट बॉक्स। तो वोटर्स के सामने जो चॉइस है वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। एक तरफ है वो नेता जो पुराने सिस्टम के आदी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ एक नया रास्ता जो एक नई सोच और विजन की बात करता है। अब आखिरी फैसला तो बैलेट बॉक्स में ही होगा, और ये हमें इस सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि बिहार आखिर अपना भविष्य किसके हाथों में सौंपेगा।